Assalamu alaikum students, how are you? Students, today's lesson is unit number 9, all is not lost. Students, let's start from the paragraph number 1. We will start its translation. Paragraph number 1. It was the beginning of my profession as a nurse. बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था. I worked in the intensive care unit of neurology ward. मैं असाबी अमराज से मुतल्लिका वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम करती थी. एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड. बहसीयत नौजवान पेशावर मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम द डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स. तबाहकुन हादसा से मरीजों को जल्द सेहतयाब होता देखकर मैं बहुत पुरजोश हो जाती थी. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. लेकिन मुझे उन मरीजों को देखभाल करके दुख होता जिन पर शदीद असाबी बीमारी का हमला होता था. Paragraph number 2. One day, standing at the beside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. एक दिन जब मैं बस हादसा की शिकार एक नौजवान लड़की के बिस्तर की एक जानब खड़ी थी तो मैंने सोचा क्या ये भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो जाएगी. हीरा had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं क्योंकि एक मसरूफ सड़क को अबूर करते वक्त एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी थी. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर मुख्तलिफ किस्म की मशकें करने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद था. Also, I made her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने ये सोचते हुए उसकी छोटी बहन को भी आने और इससे बात करने को कहा, शायद किसी करीबी अजीज की आवाज़ करीबुल मर्ग असाबी खुलियों को मुतहर्रिक कर सके. She could see but not talk. वो देख तो सकती थी मगर बात नहीं कर सकती थी. Her eyes showed a certain helplessness. उसकी आंखें एक खास किस्म की बेचारगी को जाहिर करती थी. I could read her mind through her eyes. मैं उसकी नज़रों से उसके दिमाग को पढ़ सकती थी. Perhaps she wanted to say, please help me. शायद वो ये कहना चाहती थी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए. Paragraph number 3. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, राहीला क्या कर रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. पहले मुझे अपनी साथी का मायूस कुन तबसरा सुनकर सदमा हुआ. Then I replied. तब मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process by her sister's voice. मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उसका दिमाग उसकी बहन की आवाज़ को समझे. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. मैं इस बात को यकीनी बनाने की भी इंतहाई कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाजुओं और टांगों को मुनासिब मश्क मिल सके. This might help her walk like a normal person. शायद ये अमल इसे एक नॉर्मल तंदुरुस्त आदमी की तरह चलने में मदद दे सके. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. इसी इसना में ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया. He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, अगर तुम अपना ज़्यादातर ड्यूटी का वक़्त एक मरीज़ पर लगाओगी तो हमें दूसरे मरीजों का ख्याल रखने के लिए ज़्यादा नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा. We do not have much hope for her. हमें इसके बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं
आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन। मैं नहीं समझती कि ये दोबारा चल सकेगी। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। मरीज को बगैर देखभाल के छोड़ने की नसीहत दुरुस्त दिखाई नहीं देती थी। I knew that she had suffered from major neural damage. मैं जानती थी वो बड़े असाबी नुकसान में मुब्तला थी। But she needed to be given a chance. लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी। An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. मेरे अंदर से आवाज़ आई, इसके लिए एक और कोशिश करो। I went to senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं सीनियर्स के पास गई और इससे कहा मैं इस मरीज की मदद करना चाहती थी और इसके और करीब होकर इससे काम करना चाहती थी। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctors in charge to shift her to the general ward. इस सीनियर नर्स ने मेरी तरफ से मुकम्मल हैरानी से देखा और कहा इसे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल करने का हुक्म मिला था। The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for the other patients. डॉक्टरों का ख्याल था कि इसकी सूरत हाल मायूस कुन थी और बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए खाली किया जाना चाहिए था। I was shocked to hear this. ये सुनकर सदमा हुआ। The patient's family also requested me to help them fight the case. मरीज के खानदान ने भी मुझसे इल्तिजा की कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए मैं इनकी मदद करूं। Something needed to be done. कुछ करने की ज़रूरत थी। I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपने मरीज को एक हारी हुई जंग अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. मैंने बड़े डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि वो मुझे इस जवान और लाचार मरीज की देखभाल की इजाज़त दे दें। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं मरीज को ICU में रख सकने के काबिल हो गई। Students, we will continue others paragraph in our next online session. Thank you so much. Allah Hafiz.